बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी ट्रिग्नोमेट्री को प्रॉपरली ध्यान से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फोर्थ वीडियो में हम ला रहे हैं वो है कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल। कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल में वैसे तो ज्योमेट्रिकल प्रूविंग्स वगैरह है, बट मैंने प्रूविंग पार्ट को हटा दिया है। सिंपल फॉर्मूले और उनके एप्लीकेशन सीखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कंपाउंड मल्टीपल एंगल का ए पार्ट आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट? सिंपल साइन ए प्लस बी, दिस इज द कंपाउंडिंग द एंगल्स ए एंड बी, ए प्लस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हम इसी में माइनस ले लेते हैं बेटा तो यहाँ माइनस आ जाता है। फॉर्मूला जरूर याद रखना, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली अगर हम कॉस का मल्टीपल एंगल या कंपाउंडिंग एंगल देखते हैं तो ए प्लस माइनस बी, कॉस में दोनों कॉस होते हैं, कॉस ए कॉस बी, बस यहाँ साइन रिवर्स हो जाता है, प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। और ये साइन का पार्ट होता है, दोनों साइन होते हैं, साइन ए साइन बी। इस तरह से चार रिजल्ट हमारे सामने आ गए। साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। माइनस जब होगा तो यहाँ मिड में माइनस हो जाएगा। दिस इज द कंपाउंडिंग द एंगल। और ये मल्टीपल पार्ट्स हैं। अब आपसे हम कहते हैं टैन का भी लिख लूँ, टैन ए प्लस बी, तो ये क्या होता है बेटा? टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। अगर यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बस साइन ऑल्टरनेट हो जाएंगे बेटा। इसी तरह से कॉट ए प्लस बी, तो इसका बस थोड़ा सा चेंज होता है, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ माइनस होने पर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात। इसी के दो स्पेशल रिजल्ट्स हैं जिन्हें हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कहते हैं। ये स्पेशल रिजल्ट ज़रूर लर्न कर लेना क्योंकि ये मल्टीपल पार्ट में लिखे हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूले बनते हैं बेटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। यानी कंपाउंड एंगल का हमने ये 1 2 3 4 5 6 एक 6 फॉर्मेट लिख दिया। पहला साइन का था, दूसरा कॉस का था, तीसरा टैन में था, चौथा कॉट में था और पांचवा और छठा स्क्वायर फॉर्म में है। अब हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल और यूजेस सीखेंगे। यूजेस कैसे सीखते हैं? देखिए, कुछ नया नहीं है, सब उसी तरह से है कि हम एग्जाम्पल से समझा दें। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि साइन 15 डिग्री निकालिए। अब मैं एक एक एग्जाम्पल से सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन ऑफ 45 माइनस 30 क्या हो गया बेटा? 15 डिग्री को ऐसे ही तो लिख सकते हो, 45 माइनस 30। अब इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हो गया साइन ए माइनस बी। अब साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/√2 एंड 1/2। अगर हम इसमें एलसीएम ले लें बेटा तो इट विल बी √3 माइनस 1/2 √2। ये किसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने? साइन 15 डिग्री से। अब किस एंगल से आया? कंपाउंड एंगल की हेल्प से आ रहा है, पहला। दूसरा, अगर मैं तुमसे बोलता हूं बेटा कॉस 75 डिग्री बताओ, तो आप क्या कहते हो? सर कॉस 75 को भी तो हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, 45 प्लस 30। अब इसमें भी क्या लगा देंगे हम लोग? कॉस ए कॉस बी
माइनस, अब प्लस के साथ क्या बताया था, माइनस साइन ए साइन बी, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, 1/√2 एंड 1/2। आई थिंक फिर से एलसीएम ले लें तो √3 माइनस 1/2 √2। अब देखो ये चीज़ बहुत अच्छी सामने आ गई कि cos 75 और sin 15 दोनों इक्वल होते हैं, यानी sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 75 डिग्री। तो इस तरह से हम कंपाउंड एंगल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फॉर्मेट में, ठीक है ना बेटा। अब अगर इसी में मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, सपोज दैट tan 105 डिग्री। अब tan 105 को लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, tan 60 प्लस 45 डिग्री। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कोई प्रॉब्लम नहीं। tan 60 √3, tan 45 1 माइनस √3 इंटू 1, नाउ दिस इज √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। दिस इज द अगेन आंसर। तो इस तरह से बेटा हम लोग कंपाउंड एंगल का एक ये मेथड होता है जो यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं एक और मेथड दिखाता हूं जो कंपाउंड और मल्टीपल एंगल इस्तेमाल होंगे। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको कंपाउंड एंगल का वो फॉर्मूला बताया जो हम लोग जनरली पढ़ते चले आ रहे हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। बट अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लगा रहे हैं। रिवर्स ऑर्डर मतलब कैसे, जैसे मैंने आपसे बोला कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अब आपको याद होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कि नहीं बेटा। रिवर्स ऑर्डर लगा कि नहीं। अभी हमने इधर से लर्न किया था कि कॉस ए माइनस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये फॉर्मूला क्या एलएचएस पार्ट इसका वही कवर नहीं कर रहा है। देखो कॉस 70 कॉस 10 प्लस साइन 70 साइन 10। अब यहां पर a की जगह है 70, b की जगह है 10 और फॉर्मूला इससे मैच कर गया, तो यानी ये बन जाएगा cos ऑफ a माइनस बी। a की जगह 70, b की जगह 10। अब ये कितना बचा बेटा, cos 60 और cos 60 कितना होता है 1/2, काम खत्म। यानी अभी मैंने लेफ्ट टू राइट यूज किया था भाई, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ऐसे तो यूज कर रहे थे साइन 15 में, कॉस 75 में। अब उल्टा चल रहे हैं। अब या फिर से अगेन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर से देखो मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा था, साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले में फिर से वापस साइन ऑफ ए माइनस बी, ए की जगह यूज करेंगे 40 प्लस थीटा माइनस बी, बी की जगह 10 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, 40 माइनस 10 तो कितना बचा बेटा साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2। देखो आया कि नहीं। यानी हमने लेफ्ट टू राइट सीख लिया, अब राइट टू लेफ्ट भी फॉर्मूला सीख लिया। अब इसी का एक और फॉर्मेट हम आपको लिख के दिखाते हैं। अब देखो बेटा, अभी मैंने आपको साइन और कॉस का रिवर्स ऑर्डर सिखाया, ठीक है। ये जो tan की प्रूविंग होती है बेटा, इसमें tan में स्पेशली ध्यान रखना है आपको कि केवल एंगुलर वैल्यू से ही प्रूविंग करनी है, LHS RHS का यूज नहीं करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये। tan के लिए मैं 3 क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं। जैसे पहला आंसर हम लिखते हैं tan का कि tan 50 इज इक्वल्स टू tan 40 प्लस 2 tan 10। अब इसमें कितने एंगल है, 3 एंगल है। कौन कौन से, 50, 40 और 10। तो हमें पता है कि 50 डिग्री
इज इक्वल्स टू 40 प्लस 10, ऐसे लिख सकते हैं। हमने कहा था ना एंगुलर वैल्यू का यूज करना है, टेकिंग टैन बोथ साइड, टेकिंग टैन बोथ साइड। अब क्या होगा, दोनों तरफ टैन ले लो, तो टैन 50 डिग्री इज इक्वल्स टू टैन 40 प्लस 10। अब टैन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा टैन 50 माइनस टैन 50 टैन 40 टैन 10, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे और ये इधर 1 से हो जाएगा, तो इज इक्वल टू टैन 40 प्लस टैन 10 डिग्री। अब ये जो टैन 50 और टैन 40, इसमें एक छोटा सा रिलेशन दिख रहा है। कैसा रिलेशन, देखिएगा आप, टैन 50 को लिख सकते हो टैन 90 माइनस 40 और टैन 40 इंटू टैन 10 इज इक्वल्स टू, तो जो लिखा है वो वैसे ही रहने दो। हमने बताया था ना पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा। अब टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 40 इंटू टैन 40 इंटू टैन 10 इज इक्वल्स टू टैन 40 प्लस टैन 10। ये cot 40 और tan 40 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। फिर ये माइनस 10, ये देखो tan 50 माइनस tan 10 डिग्री बचा इज इक्वल्स टू tan 40 प्लस tan 10। अब एक tan 10 यहाँ पर है और एक ये इधर, माइनस इधर आकर ट्वाइस हो जाएगा, तो यानी ये कितना बचेगा, अब tan 50 इज इक्वल्स टू tan 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan हो जाएगा। देखो पूरा क्वेश्चन हमारा एज इट इज आ गया। हमने आपको अभी बताया था कि tan की प्रूविंग कभी भी LHS RHS लेकर नहीं करना है, आपको एंगुलर वैल्यू से ही करना होगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की भी क्या खासियत है, 3x 2x 1x, इसमें भी एंगल ही देखना है आपको। हमें पता है कि 3x को लिख सकते हैं 2x प्लस x, हमने बताया था एंगल का यूज, टेकिंग tan बोथ साइड, इसमें भी tan बोथ साइड ले लो, तो tan 3x tan ऑफ 2x प्लस x, यानी फिर से tan a प्लस b का फॉर्मूला, यानी tan 2x प्लस tan x अपॉन, फॉर्मूला जरूर याद रखना कि tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और इक्वल टू में क्या था बेटा, tan 3x अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो tan 3x, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे पूरे से, tan 2x, एक सेकेंड ऑर्डर से लिख लेते हैं, tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू, अभी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो tan 2x प्लस tan x। अब गौर करो, ये पूरा टर्म मल्टीपल में है और माइनस में है, तो इधर आएगा और ये दोनों इधर चले जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब प्लेस चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा। देखो बन गया क्वेश्चन कि नहीं बन गया। दोनों ही मेथड में मैंने आपको दिखा दिया कि केवल एंगल का ही इस्तेमाल करेंगे और पूरा क्वेश्चन बच जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, इसको देखो, ये समझ में तो आ गया होगा। अब तीसरा आंसर देखते हैं बेटा। तीसरे की भी खासियत वही है कि एंगुलर वैल्यू दे रखी है और ये प्रूव करना है हमें, तो हम फिर से वही काम करेंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, फिर tan ले लो बोथ साइड, tan ऑफ
x माइनस वाई इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और tan 40/1 होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं, तो tan x माइनस tan y इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan x tan y। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें फैक्टर्स बनाने हैं, अब यहाँ पर बहुत ध्यान देकर काम करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस tan y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इक्वल टू में क्या छोड़ देते हैं, tan x। अब ध्यान देना बेटा, 1 प्लस tan y, ये tan y इधर नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये tan x और tan y। हमारी प्रूविंग में एक खास बात दिख रही है 2 tan x, तो यहाँ एक tan x है तो tan x दोनों तरफ ऐड कर दो, तो इधर कर देते हैं tan x प्लस tan x, और इधर भी tan x ऐड कर दो tan x। अब ये फिर से पूरा टर्म लिख दो tan y प्लस tan x tan y। अब ये दोनों तो ऐड होकर 2 tan x दे देंगे, इज इक्वल टू, इन दोनों में 1 कॉमन ले लो 1, तो 1 प्लस tan x, और इन दोनों में tan y कॉमन ले लो 1 प्लस tan x। अब देखो ये 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x कॉमन मिल गया, 1 प्लस tan x 1 प्लस tan y। आई थिंक ये प्रूव हो गया। तो मैंने आपको एक चीज जो सिमिलैरिटी दिखाई है क्वेश्चंस की, कि आपने tan का कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, किसी भी टाइप का ले लीजिए, उसमें केवल एंगुलर वैल्यू का ही यूज करके आपको करना है, ठीक है। एक और बस बता देते हैं आपको, टाइप कंप्लीट हो जाएगा ये। अब देखो बेटा, इसमें एक और तरह के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कंपाउंड एंगल में। किस तरह के, जैसे लिखा हुआ है कि sin x इज इक्वल्स टू 3/5 एंड cos y इज इक्वल्स टू -12/13, x and y lies in the second quadrant, find sin x plus y and tan x plus y and so on, जो भी आपको फाइंड करना हो। अब खासियत ये है कि जो ये एक्स वाई है किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आपको तुरंत फटाक से अपना ASTC रूल याद कर लेना है जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव अदर फंक्शंस, है ना। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करी गई और साइन एक्स की बात करी गई, तो हम इसको दो तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, तुम्हें ट्रायंगल बनाकर सिखा देते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर ये एंगल एक्स है तो साइन एक्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपने बेस फाइंड कर लिया। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर वाई एंगल ले लिया तो 12/13 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस एक्स कॉस वाई था। अब ये निकालेंगे तो आई थिंक 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम मैं बिल्कुल बताऊंगा नहीं उसको, आपको अपना दिमाग लगाना है। अगर आप कहें तो एक बार चलिए समझा ही देते हैं एक क्वेश्चन में। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगी, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना था 13 स्क्वायर, AB कितना था 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। नाउ BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड BC इज 5। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें अगर साइन एक्स प्लस वाई निकालना है, ध्यान देना, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला था। साइन एक्स तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस वाई देखो ऊपर दे रखा -12/13, बिल्कुल सही, प्लस कॉस एक्स। अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान देना, कॉस एक्स यहां से मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन
x किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बस इसका ही ध्यान रखना था। 4/5। अब साइन y भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन y सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 5/13 यानी कि इट विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। अब इसको मल्टीप्लाई करो, -36/65 -20/65, LCM 65 -36 -20, तो अब हमारे पास दोनों ऐड कर लो भाई, सिंपल सी बात है, -56/65, दिस इज द आंसर। तो ये तो निकल कर आ गया sin x प्लस वाई। अब जैसा tan x प्लस वाई निकालो बेटा, tan x प्लस वाई, क्या फॉर्मूला था इसका, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan तो नेगेटिव होगा ही होगा, चाहे x हो चाहे y हो, तो tan x यानी माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस प्लस था फिर से माइनस tan y 5/12, ये हो गया 1 माइनस 3/4, क्योंकि tan x है, x वाला ट्रायंगल लेकर चलेंगे 3/4 और y वाला 5/12। अब जरा दोनों को ठीक करो भाई। अच्छा गलती हो गई, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, मैं लिखना भूल गया, क्योंकि x भी नेगेटिव tan y भी नेगेटिव। अब देखो बेटा, अब हम इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं फटाक से, 4 और 12 का एलसीएम ले लिया, 12 हो गया। अब 4 3 × 12, 3 3 × 9, -9 -5 होल अपॉन, फिर देखो ये माइनस प्लस हो गया, तो 1 -15/48, एलसीएम ले लो बेटा। अब एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ गया -14/12 अपॉन 48 -15/48, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा -14 × 4 अपॉन, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 8 -3 5 3 एंड 4 -1 दैट इज 3। तो अब हमारा आंसर आ रहा है 56/33, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेटा अपने क्वेश्चंस को कंपाउंड और मल्टीपल एंगल के अलग अलग फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला पार्ट देखेंगे। थैंक यू।